तो बेटा करते हैं रिएक्शनों को स्टार्ट। इसका फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा हमारी है? वुड्स रिएक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं बेटा वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? वुड्स अभिक्रिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें होता क्या है बेटा, हेलो एल्केन जो होते हैं सोडियम मेटल के साथ पार्टिसिपेट होता है और एल्केन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? एल्केन का फॉर्मेशन। कैसे कैसे करता है समझते हैं बिल्कुल ध्यान से बेटा। ओके तो इसमें होता क्या समझिएगा। इसमें पहले हमारे पास आर सिंगल बॉन्ड एक्स पार्टिसिपेट होता है। आर का मतलब कोई भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है, एल्काइल ग्रुप है। एक्स का मतलब क्या है बेटा? हमारे पास हेलोजन आ गया। उसके बाद इसके 2 मोल पार्टिसिपेट होंगे। एक्स सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? आर हो गया। नाम क्या है इसका? हेलो एल्केन। क्या नाम बच्चों इसका? हेलो एल्केन इसका नाम हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसके 2 मोल इसमें पार्टिसिपेट होंगे। 1 मोल इधर 1 मोल आ गया हमारे पास। ओके अब जितने हमारे पास हेलोजन होंगे उतने क्या पार्टिसिपेट होंगे बेटा? यहाँ पे Na मतलब सोडियम एटम पार्टिसिपेट होंगे केमिकल रिएक्शन में। ओके कॉम्बिनेशन होगा यानी कि दोनों आपस में मिलेंगे। प्रेजेंस किसकी होती है बेटा इसके अंदर? वो होते हैं ड्राई ईथर की, जिसको हिंदी में कहते हैं हम शुष्क ईथर। ओके प्यारे बच्चों, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? C2H5OC2H5 केमिकल फॉर्मूला होता है। ड्राई ईथर यानी कि एक सिमेट्रिकल ईथर होता है, जिसको आप सममित ईथर के नाम से जानते हैं। सिमेट्रिकल क्यों होता है? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम कार्बन चेन प्रेजेंट है। ओके प्यारे बच्चों आ जाइएगा। अब होगा क्या देखो ध्यान से, हमारे पास 2 तो Na और 2 एक्स क्या रिमूव हो जाएगा? देखो ध्यान से यहाँ पे प्लस में 2NaX रिमूव हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी कंपोनेंट केमिकल रिएक्शन में रिमूव होता है, एरो को सामने शो करोगे तो प्लस में होता है और एरो को नीचे शो करोगे तो वो बेटा माइनस में होता है। ओके अब फॉर्मेशन किसका हुआ? बना क्या है समझो ध्यान से। आर सिंगल बॉन्ड आर का फॉर्मेशन हो गया। आर सिंगल बॉन्ड आर का फॉर्मेशन हो गया। आर सिंगल बॉन्ड आर क्या होता है? ये एल्केन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एल्केन होता है। ओके बेटा क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलें आगे। ये कौन सी रिएक्शन है? एल्केन। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ओपन तरीके से कैसा होता है चलो ये समझ लेते हैं। इसको भी थोड़ा इसको हटा दें बेटा। कैटलिस्ट का फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। ड्राई ईथर का फॉर्मूला क्या? C2H5 C2H5 होगा क्या? अब आर की जगह क्या ले लिया बेटा? सपोज दैट हमने CH3 को गिवन कर लिया है। इसमें एक्स की जगह क्या आगा? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कोई भी हेलोजन आ गया बेटा। ओके उसके बाद प्लस 2Na आ गया बेटा, प्लस एक्स की जगह Cl सिंगल बॉन्ड, आर की जगह CH3 आ गया। दोनों साइड में सेम कार्बन ले लेंगे आप लोग। इसमें अलग अलग कार्बन गिवन नहीं करेंगे। यदि अलग अलग कार्बन ले लिया आप लोगों ने तो क्रॉस वुड्स रिएक्शन हो जाएगी बेटा। वो कौन सी रिएक्शन बेटा? क्रॉस वुड्स रिएक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों अब होगा क्या? प्रेजेंस उसी की होगी, किसकी? ड्राई ईथर की। अब होगा इसमें 2 तो Na 2 Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? बोलो 2NaCl क्या रिमूव होगा बेटा? 2NaCl रिमूव हो गया है एरो के नीचे क्रिस्टल की फॉर्म में। ओके और फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा? बोलो ईथ होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। ईथेन को हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? एल्केन के नाम से। एल्केन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एल्क मीन्स होता कार्बन, एन मीन्स क्या होता? सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा तो ये एल्केन है बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों अब यानी कि आपने एक वुड्स रिएक्शन पढ़ी है, इसी में एक रिएक्शन हो रही है क्रॉस वुड्स। वो क्या होती है? देखो दोनों साइड में सेम कार्बन चेन पार्टिसिपेट हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन होगी। यदि यहाँ पर ही एक साइड में आपने 1 कार्बन ले लिया और एक साइड में आपने 2 कार्बन ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन ले ली, तो ये रिएक्शन जो हो जाएगी बेटा आपकी क्रॉस वुड्स रिएक्शन हो जाएगी बेटा। कौन सी रिएक्शन बच्चों? क्रॉस वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके चलो बेटा आगे। क्लियर क्लियर क्लियर। क्रॉस वुड्स भी देख लो। ये क्या देखें मैडम? क्रॉस वुड्स रिएक्शन क्या होगा इसमें समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। डाल देता हूं ऊपर क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड रिएक्शन जानते हैं, बिल्कुल ध्यान से हम समझेंगे इसको। क्रॉस वुड्स में क्या होगा? दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन पार्टिसिपेट होगी बेटा। इसमें कैसे होगी आइएगा। हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड Cl आ गया, इस साइड में एक कार्बन हेलोजन से अटैच हो रहा है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा हमने? सोडियम एटम ऐसी के ऐसी ही पार्टिसिपेट होगा। हेलोजन हमारे पास Cl आ गए, लो
इस साइड में हमारे पास कितने कार्बन है? एक कार्बन है। आगे आपके कितने कार्बन आ जाएंगे इसमें? बस 2 कार्बन आ जाएंगे। कितने कार्बन आ गए बच्चों? 2 कार्बन आ गए आपके। सेम कार्बन होते हैं दोनों साइड में तो वुड्स रिएक्शन है। अलग अलग कार्बन आ गए तो कौन सी रिएक्शन होगी? क्रॉस वुड्स होगी। कौन सी रिएक्शन बेटा? क्रॉस वुड्स रिएक्शन हो गई है अभी। प्रेजेंस वही होगी ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस होगी बच्चों? बोलो। प्रेजेंस होगी सर ड्राई ईथर की। हिंदी में वही कहते हैं शुष्क ईथर, इसका नाम होता है बेटा। अब रिमूव क्या होगा समझने की आप लोग कोशिश करें यहाँ से बेटा। 2 तो Na है, 2 ही Cl है। क्या रिमूव हो गया? 2 NaCl जो होगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बेटा। ओके। और ये वाला बॉन्ड आके इस बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। अब क्रॉस क्यों है? क्योंकि बेटा इस साइड में 1 कार्बन पार्टिसिपेट हो रहा है, इस साइड में 2 कार्बन पार्टिसिपेट हो रहे हैं बच्चों। अब फॉर्मेशन किसका होगा? बनेगा क्या इसमें? CH3 ऐसी कैसी रहेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। यह बॉन्ड से CH2 और CH3 आ गया। CH2 और क्या आ गया हमारे पास? CH3 आ गया। 1 2 3 कार्बनों का नाम क्या होता है? प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। प्रोपेन भी एल्केन ही होता है। प्रोपेन भी क्या होता है बच्चों? एल्केन ही होता है प्यारे बच्चों। अब एल्केन क्यों है? क्योंकि एल्क मीन्स कार्बन होता है और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलें आगे। ओके। वुड्स होगी, क्रॉस वुड्स होगी, उसके बाद कौन सी रिएक्शन आएगी? वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स फिटिक रिएक्शन। समझिएगा इसमें क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है बेटा वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके क्लियर है। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। जो वुड्स में हुआ थोड़ा चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज। क्या होगा समझिएगा, एक बात ध्यान रखना। वुड्स फिटिक रिएक्शन भी एक क्रॉस वुड्स रिएक्शन ही होती है, पर इसमें बस इतना डिफरेंस है कि एरोमेटिक कंपाउंड पार्टिसिपेट होता है। बस कौन सा कंपाउंड बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड पार्टिसिपेट होता है। समझो देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? बेंजीन आ गया। कौन आ गया बेटा? बेंजीन आ गया है। और बेंजीन पे यदि हमने Cl लगा दिया मतलब हेलोअरीन, मतलब क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं इसे आप। Cl हमारे पास है, कोई भी हेलोजन सपोज में Cl ही लगा दिया बेटा। इसकी रिएक्शन बाकी सेम कंडीशन में होगी, यानी क्लोरोमीथेन आ गया यहाँ पे आगे। हेलो एल्केन कोई भी आ सकता है बेटा। अब जितने हेलोजन में जितने Cl होंगे उतने क्या आएंगे हमारे पास? Na आएंगे, मतलब सोडियम आएंगे उतने। प्रेजेंस किसकी होती है? वही प्रेजेंस होगी ड्राई ईथर की। फॉर्मूला आपको मैं बार बार बताता जा रहा हूँ। C2H5 वो C2H5 होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ड्राई ईथर का फॉर्मूला होता है बेटा। उसके बाद क्या होगा इसमें देखिएगा, 2 तो Na और 2 Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? बोलो। 2 NaCl रिमूव हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में रिमूव हो जाएगा? ये क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और CH3 आके बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। कहाँ अटैच हो जाएगा बेटा? बेंजीन के ऊपर आके ये CH3 अटैच हो जाएगा। जैसे भी बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया तो नाम क्या होता है? बोलो इसका नाम देखो ध्यान से बेटा। मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा? बोलो। मिथाइल बेंजीन। ओके प्यारे बच्चों, कॉमन नेम इसका होता है टोल्यूइन। क्या नाम होता है बेटा? बोलो। टोल्यूइन इसका कॉमन नेम होता है बेटा। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन है ये, जिसे आप हेलोअरीन भी कह सकते हैं, क्योंकि हेलोजन होता है Cl, बेंजीन एरीन होता है। बेंजीन के ऊपर मीन्स यानी कि एरीन के ऊपर हेलोजन आ गया तो इसे आप हेलोअरीन बोल सकते हैं। ओके, यानी कि क्लोरोबेंजीन। क्लोरो बेंजीन बेटा। कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का हो तो बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। चलो आगे। नेक्स्ट रिएक्शन और आती है हमारी फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई बेटा? फिटिक फिटिक फिटिक। चलो भाई फिटिक रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट रिएक्शन आ गई फिटिक। फिटिक रिएक्शन। चलें देखो इसमें क्या होता है बेटा। आपके दोनों साइड में इसमें जो होता है वो बेंजीन रिंग अटैच हो जाती है CH3 की जगह। जो वुड्स में CH3 बार बार लेते हैं ना आप, उसकी जगह क्या पार्टिसिपेट हो जाएगा? नुका सर वुड्स में ओनली CH3 लेंगे? नहीं बेटा, दोनों साइड में सेम कार्बन आने चाहिए, बस उसका ध्यान रखें आप। ओके आगे आइएगा। हमारे पास फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? दोनों साइड में बेंजीन आ जाएगी, यानी कि बेंजीन पर Cl आ गया। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कोई से भी हेलोजन आ सकता है बेटा। Cl में बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोएफिनिटी जो होती है, बॉन्ड बनाने की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो इसके बाद नेक्स्ट मोड। क्या डिस्टर्ब हो रहा हूँ? नेक्स्ट
दूसरा मोल हमारे पास क्लोरोबेंजीन का आ गया, 2 मोल आ गए बेटा हमारे पास। ओके बच्चों, अब जितने हेलोजन होंगे उतने क्या लेंगे, सोडियम लेंगे, Na लेंगे। क्लियर है बेटा। अब प्रेजेंस आप समझिएगा, प्रेजेंस वही होगी ड्राई ईथर की। किसकी प्रेजेंस होगी बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। 2 तो Na और 2 Cl क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, बोलो आप लोग। 2 NaCl किसकी फॉर्म में गया, क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हो गया बेटा। ओके, इसके बाद ये रिंग आगे इस रिंग से अटैच हो जाएगी, यानी कि 2 बेंजीन के बीच में बॉन्ड आके अटैच हो गया। 2 बेंजीन के बीच में बॉन्ड अटैच होगा, बेंजीन बॉन्ड से अटैच होगा, नाम होता फिनाइल। 2 फिनाइल का नाम क्या होता है, बोलो, डाइफिनाइल इसका नाम होता है। ओके, इनका नाम क्या है बेटा, क्लोरो बेंजीन इसका नाम है, जिसे हम हेलोरीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन समझ में आई होगी, और यदि आगे सभी रिएक्शनों का इस तरह से आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके, यदि आप लोग कमेंट में बताते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर आप रिएक्शन और बाकी जितनी है सारी भेजिएगा, तो बेटा मैं वीडियो बना कर लेक्चर आपको देता रहूँगा। ओके बेटा, कमेंट में आप जरूर बताएं कि समझ में आपको कैसे आया है। ओके, और आपकी प्रॉब्लम आगे क्या है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा।